सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे आपके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका संबंध सीधा सीधा आप लोगों के एक प्रकार से स्कूटी की जो योजना है उससे रिलेटेड है। और मैं चाहूँगा कि इस पूरी जो योजना है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करें। और कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के ऊपर पूरी चर्चा होगी। और 2019 से ये योजना सरकार ने शुरू की थी और ये सभी वर्गों के लिए है, यानी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए नहीं है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्कूटी से संबंधित कुछ बातें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा वो एक तो ये है, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक तो ये छात्रा के नाम से ही होगी और दूसरा ये है कि 1 वर्ष का इसमें बीमा जो है दिया जाएगा, जनरल इंश्योरेंस। और 2 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा और 5 साल तक जो है आप इसको बेच नहीं पाओगे। ये कुछ कंडीशंस हैं इसकी। और देखिए किन किन बच्चों को ये मिलती है, पूरी डिटेल यहाँ पर मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बच्चों के लिए अलग से है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो राजस्थान बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 50% स्कूटी है और प्राइवेट जो बच्चे हैं उनके लिए 75% है। राजस्थान बोर्ड के सरकारी वालों के 50, प्राइवेट वालों के 25 और 25 जो है सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनके। और इसी प्रकार से फैकल्टी वाइज भी ये अलग है। इसीलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कट ऑफ जो है अलग अलग क्यों जाता है। तो कट ऑफ आप सबको पता लग गया। साइंस में 40% है, आर्ट्स में 55% है और वाणिज्य में जो है सिर्फ 5% है, क्योंकि उनमें छात्राओं की संख्या काफ़ी कम होती है। और यदि परसेंटेज का मैं पैरामीटर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक मिनट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा यहाँ पर पेन का, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। देखिए 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं राजस्थान बोर्ड के, उनको 65% और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनको न्यूनतम 75% जरूरी है। इसमें कैटेगरी का कोई ऐसा नहीं है कि कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो, सारे बच्चों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। और सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं राजस्थान के किसी भी कॉलेज से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम हो, बीटेक हो, आर्किटेक्ट हो, एमबीबीएस, आईआईटी, बीबीए, मतलब किसी भी कोर्स में आपने नियमित तौर पर यदि एडमिशन लिया है 12वीं पास करने के बाद, तो वो सारे बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे। और स्नातक डिग्री में जो है 12th की डिग्री के बाद यदि 1 वर्ष का आपने किसी ने गैप ले लिया, यानी इसमें इसी साल का पास होना जरूरी है, यानी 2022 में ही आपकी 12th होनी चाहिए। ये इसकी जो है कंडीशंस हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो जिन बच्चों को 10वीं क्लास में स्कूटी मिल चुकी है पहले से, उनको 12वीं के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये की जो है एकमुश्त राशि मिल सकती है। माता पिता की आय यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है दोनों ही योजनाओं में, चाहे कालीबाई मेधावी हो चाहे देवनारायण स्कूटी योजना हो। देखिए 2.5 लाख से ऊपर माता पिता की आय नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि गवर्नमेंट, यदि आपके माता पिता जो हैं यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो शायद उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्कूटीज है, तो ये इसमें ये संख्या फिक्स नहीं है। इस बार की बजट घोषणा के हिसाब से ये 20,000 बच्चियों को मिलनी चाहिए। बजट घोषणा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अनुमानित। और ये देखिए आप, जो एससी के बच्चे हैं वो समाज कल्याण विभाग वाली कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के फॉर्म भरेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 65% और 75% रहेगी। एसटी वाले बच्चे हैं जो, उनको टीएडी के डिपार्टमेंट से भरना है। टीएडी का मतलब होता है जनजातीय विभाग, और इसकी जो है स्कूटी की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। और टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अलग अलग होती है, तो आपको टीएडी वाले उसमें भरना है, ध्यान रहे इस चीज़ का। टीएसपी की अलग से होती है, इसी में शामिल है। और ये तो सारी डिटेल वही है जो ऊपर थी।
इससे किसी का कोई खास लेना देना मेरे हिसाब में नहीं होगा। इसके बाद EWS वाली बच्चियां जो हैं वो भरेंगी। सामान्य वर्ग की जो EBC यानी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे हैं वो। और मैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन और प्रक्रिया के ऊपर यहाँ पर जिक्र करूँगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपको बता दूं कि वो डेफिनेटली पूरी प्रक्रिया मैं आप लोग के साथ एक बार नहीं कई बार साझा करूँगा। और 20 तारीख से ये फॉर्म शुरू होंगे और 30 नवंबर तक चलेंगे। और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनके बिना जो है आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए मैं पूरी डिटेल आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। और ऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के तौर पर राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा यानी JDB आर्ट्स कॉलेज कोटा में मैं कार्यरत हूँ। तो आप सबको ये एक ट्रस्ट होना चाहिए कि एक कॉलेज जो टीचर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर है वैसे डेजिग्नेशन तो, लेकिन फिर भी मैं खुद को एक अध्यापक के तौर पर ही रखता हूँ। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी वीडियो इसीलिए मुझे बनाना पड़ा। ये ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये उतनी ज़रूरी नहीं है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यहाँ पर आना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका और रेगुलर पढ़ने का प्रमाण पत्र यानी फीस की रसीद आपके लगेगी 12वीं की भी। और 12वीं की आपको मार्कशीट जो है रेगुलर 12वीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। प्राइवेट 12वीं वाले नहीं भर पाएंगे। और फर्स्ट ईयर में आपको रेगुलर एडमिशन लेना चाहिए किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। फीस की रसीद नहीं, यहाँ तो मार्कशीट में ही लिखा हुआ आता है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ आपको जो है निश्चित तौर पर अध्ययन प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा और फीस की रसीद चाहिए होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यदि माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं तो उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ST SC OBC के जिस भी कैटेगरी के आप हो तो उनके डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है जेरोक्स अपलोड करनी पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट, BPL वाले बच्चों को BPL कार्ड, जन आधार अनिवार्य है। और जो दिव्यांग बच्चियां हैं उन बच्चियों को जो है ध्यान रहे, ये स्कूटी योजना सिर्फ बच्चियों के लिए है। नोडल महाविद्यालय जो है आपका फिक्स कर दिया गया है और इसमें कुछ प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही रखी गई है। इस बार इसकी हार्ड कॉपी जमा नहीं होगी, तो इसको लेकर के किसी बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के कई बार बच्चे परेशान होते हैं। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा कि किसी भी परिस्थिति में जो है आप लोगों को नियमों की अवहेलना नहीं करनी है, नियमों के हिसाब से आपको चलना है। और जो भी डिटेल आप लोगों के साथ होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा इसके बारे में, जितनी भी डिटेल होंगी। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, हालांकि मैं एक कॉलम देख रहा था वो अभी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि क्या इसके साथ कोई दूसरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। हालांकि मेरा ये मानना है कि कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के साथ आप दूसरी योजनाओं के फॉर्म जो हैं भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑनलाइन ही इसका पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा और कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पर जमा नहीं होगी, ऑनलाइन ही ये फॉरवर्ड होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है गवर्नमेंट की। और ये फ्लैगशिप योजना है और स्टेट गवर्नमेंट की इस बड़ी योजना को आप जितने बच्चों तक पहुँचाएंगे उतना फ़ायदेमंद होगा। सारे बच्चों को इसका फॉर्म भरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी भी स्टूडेंट को इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये देखिए इसका एक पॉइंट नंबर 5, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि इसके आधार पर कई कॉलेज वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में यानी आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कालीबाई मेधावी योजना की खास बात यही है कि दूसरी स्कॉलरशिप के साथ भी इस योजना के फॉर्म भर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं इसको हाईलाइट बार बार मैं इसीलिए कर रहा हूँ बेटा कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आप सभी बच्चे जो भी जहाँ से भी इसको देखें अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें
क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी। और एक प्रकार से ये कहा जाए कि आप लोग अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। आपका जन आधार कार्ड जो है अपडेट होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए और 10वीं की मार्कशीट में और जन आधार की डिटेल्स जो है सेम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग फॉर्म भरिए ई मित्र के माध्यम से। SSO ID खुद की रखें, फ़ोन नंबर किसी और का नहीं दें, खुद का दें। ये कुछ बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। देवनारायण और दूसरी योजनाओं के ऊपर जो है अगले वीडियो में चर्चा होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।